4 वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। यह काल वही काल था जबकि मिस्र में पिरामिड बने थे। यह काल वह काल था जबकि इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंधव, पारस्य आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थी। हम यहाँ बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के पिरामिड के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे आखिर क्या है पिरामिड के ये चमत्कार। आओ जानते हैं पिरामिड के रहस्य के बारे में कुछ खास इस वीडियो में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए वीडियो को लाइक करते हैं और बढ़ते हैं पिरामिड के रहस्यों की ओर, जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। स्वस्तिक है पिरामिड का प्रतीक। स्वस्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया और पूरे विश्व में यह फैल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वस्तिक अपने आप में एक पिरामिड है? यह कागज का स्वस्तिक बनाइए और फिर उसकी चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच से पकड़िए। ऐसा करने पर यह पिरामिड के आकार का दिखाई देगा। कैसे बनेगा स्वस्तिक का पिरामिड, आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आप एक कागज का स्वस्तिक काटिए और फिर इनके चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में पकड़िए। आपको नजर आएगा एक पिरामिड। हिंदू धर्म में स्वस्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। स्वस्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। ये पहला रहस्य था कि क्या पिरामिड स्वस्तिक का ही रूप था। दूसरा, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध। पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकत्व और ब्रह्मांडीय तरंगों से विशिष्ट संबंध है। दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्ति विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई है। ये दर्शाती है कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता पिरामिड्स में है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर विद्यमान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती हैं। इनका निर्माण ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया, जो सूक्ष्म तरंगों को अपने अंदर सोख लेती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे। मतलब कि यह कि पिरामिड में रखी वस्तु या जीव की गुणवत्ता और उम्र में कोई फर्क इससे जरूर ही पड़ता होगा। बदल जाता है पिरामिड में रखी वस्तुओं का आकार या उनके गुण। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से यह ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात और अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित करने, अपने अंदर एक ऊर्जा का वातावरण तैयार करने में कैपेबल है, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है। घरेलू पिरामिडों का शुभारंभ फ्रांसीसी वैज्ञानिक मॉसियर बॉक्सिंग के प्रयोग के साथ हुआ था। माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुणधर्म में बदलाव आ जाता है, अर्थात यदि किसी भी प्रकार के छोटे बड़े लकड़ी या मात्र कागज के पिरामिड में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके टेस्ट में बदलाव हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टी में बदलाव हो सकता है। इसी कारण प्राचीन लोग अपने परिजनों के शव को पिरामिड में रखते थे। प्रयोग के लिए बताया जाता है कि जिस चीज को छोटे बड़े पिरामिड के अंदर रखना हो उसे आधार के करीब 2 से 3 इंच की ऊंचाई पर पिरामिड के मध्य में रखकर अच्छे से परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पिरामिड के अंदर मध्य क्षेत्र में रखी चीजों पर पिरामिड का जादुई प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। यह क्षेत्र पिरामिड के मध्य में उसकी कुल ऊंचाई की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। पिरामिड की सही दिशा का निर्धारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसका इस्तेमाल करते समय पिरामिड को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना आवश्यक है। अगर गलती से पिरामिड का सही दिशा में रखकर इस्तेमाल न किया जाए तो उसमें बैठने से सर दर्द जैसी प्रक्रिया हो सकती है। पिरामिड की सही दिशा का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए माना गया है। इस संदर्भ में खोज कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सिर दर्द और दांत दर्द के रोगी को सही दिशा में रखे पिरामिड के अंदर बिठाने से उनका दर्द खत्म हो सकता है। गठिया, वात रोग, पुराने दर्द से भी इस संरचना में रखने से
उन्हें लाभ मिल सकता है, क्योंकि इस संरचना में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से ये सारे दुख दूर हो सकते हैं। पेड़ पौधों पर पिरामिड के प्रभाव के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि एक ही प्रकार के पौधों को अंदर तथा बाहर के वातावरण में रखने पर पिरामिड के अंदर वे कहीं ज्यादा तेजी से पनपते हैं। उसकी ऊर्जा तरंगे वनस्पति की वृद्धि और सूक्ष्म और तीव्र प्रभाव डालती हैं। पिरामिड के अंदर जल पीने वाले पाचन संबंधित रोगों को कुछ हद तक हम मुक्त कर सकते हैं। यही जल जब त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियां मिटाने में इससे लाभ मिलता है। मिस्र के पिरामिडों की ही तरह दुनिया में कई जगह पिरामिड बनाए गए। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिड का निर्माण आज भी संभव नहीं है। आज तक वैज्ञानिक व इतिहासविद इस अबूझ पहेली को नहीं जान पाए कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह के तकनीक का और सामानों का प्रयोग किया गया। यह अचरज की बात है कि हजारों साल बाद तक ये पिरामिड सुरक्षित हैं। तूफान, अर्थक्वेक और बहुत सारी चीजों से ये लगातार बचे हुए हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आधुनिक समय में कहां-कहां पिरामिड बनाए गए। लॉस वेगास में 4000 वाले होटल लश्कर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। पेरिस में लॉर्वे के शीशे का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड को बनाया गया। कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिड का निर्माण कराया गया है। भारत में पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। दोस्तों, ये पिरामिड हमेशा से एक उत्सुकता और कौतूहल का विषय रहे हैं। ये पिरामिड क्यों बनाए गए, इनका क्या यूज था, इस पर आज भी मेन स्ट्रीम के साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। ऐसा हासिल हो जिससे पता चले कि पिरामिड का क्या यूज है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि भारत में भी पिरामिड है। असम के शिवसागर जिले के चारडियो में अहोम राजा की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें हैं। इस क्षेत्र को मोईडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका भी आकार पिरामिड नुमा है और उनमें रखा अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 ईस्वी तक रहा था। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजानों को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने प्रयास किए। सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्र की खुदाई करवाना शुरू किया। वहां उन्हें स्थित मोईडमों में तहस नहसता भी फैलाई, लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस कब्र को खोदकर यहां रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। एक बार फिर म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र को लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खून की उल्टियां हुई और वो सभी मारे गए। 39 अहोम शासक इन पिरामिड में बनी कब्रों में चीर निद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की, उसको मौत की नींद सोना पड़ा है। इन मोईडमों के साथ रहस्यों और दौलत की ऐसी दुनिया लिपटी हुई है, जिसकी वजह से इन कब्रों पर बार बार आक्रमण करने के साथ इनसे छेड़खानी की गई। जिसने भी इन कब्रों पर बर्बादी की लकीरें खींची, उन्होंने मौत के गले लगा लिए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोईडम की कब्रों में बेशुमार खजाना था, जिसको लूटने की चाहत से लोग आते थे और लूट कर चले जाते थे। लूट के माल के बाद खजाने को लेकर आपस में झगड़कर मर जाते थे। इस तरह यहाँ रखा सोना पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और फिर बर्मा के सैनिकों ने लूट लिया। दोस्तों, क्या ये एक पिरामिड था? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों में मतभेद पैदा कराता है। दोस्तों, पिरामिड के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हमें जाननी है, लेकिन हम वो बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं और पिरामिड से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे वो जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि पिरामिड के बारे में कौन सी जानकारी आज तक आपने नहीं सुनी थी। और अब जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।